वेदव्यास जी की पत्नी का नाम था बिटका देवी, जिनका विवाह हुआ है, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बुढ़ापा आ गया। व्यास जी की पत्नी बिटका देवी कह रही थी, भगवान पता नहीं हमने कौन से ऐसे बुरे काम किए हैं जो आज भी किसी संतान ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। बद्री धाम में ये बात चल रही थी। एक गुफा में बैठ करके इधर भोले बाबा उस अपने त्रिशूल से लेकर के उस तोते को मारने के लिए दौड़ रहे थे। पार्वती मैया कह रही थी, आप इसको छोड़ दीजिए, क्या बुरा किया। और इसने राम कथा को तो सुना है, अमर कथा को सुना है। भोले बाबा कहने लगे, इसने सुना है वो अच्छी बात है, लेकिन व्यास मंच के पीछे बैठ के इसने हमारी कथा को श्रवण किया है, इसलिए इसने ब्रह्म विद्या का चुराया है मुझसे, इसे हम नहीं छोड़ सकते। उस तोते को जाकर के पीछे मारने के लिए दौड़े। वो जाकर के बिटका देवी की पत्नी ने बात करते करते एकदम जमाई ली, तो वो सुखदेव नाम का तोता उनके गर्भ में जाकर के प्रवेश हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। वो तोता जाकर के मैया बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश हो गया है जाकर के। अब तो धीरे धीरे भोले बाबा लौट जाते हैं। धीरे धीरे 12 साल हो गई। एक दिन व्यास जी की पत्नी बोली है, स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गर्भ से मंत्रों का उच्चारण होता है, कोई भगवान का भक्त आने वाला है, इससे कहो ना कि बाहर आ जाए। क्योंकि 12 साल तक सुखदेव महाराज अपने मैया के गर्भ में रहे थे। बोले हमसे प्रसव की पीड़ा सहन नहीं होती, 12 साल हो गए, मैं मर जा रही हूं, इससे कहो कि बाहर आ जाए। व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहा, आप जो भी हैं आप बाहर आइए, आपका सभी भक्त इंतजार कर रहे हैं। आपकी मां परेशान है, आपको 12 साल हो गया गर्भ में रहते रहते। सुखदेव जी महाराज गर्भ से आवाज आती है, पिताजी मैं बाहर नहीं आना चाहता हूं। क्यों? बोले ये माया है ना, ये माया मेरे पीछे पड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में आकर के माया मेरे पीछे आकर के। और जो संसार में एक बार आ जाता है, जो मृत्यु लोक में आया है, वो माया के चक्कर में जरूर पड़ जाता है, उससे भजन पूजा छूट जाता है। व्यास जी महाराज कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हें माया नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएगी। आज सुखदेव जी महाराज 12 साल बाद मैया के गर्भ से जन्म लिया है। बोले सुखदेव जी महाराज